गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये गार्डनिंग एक बहुत पेशेंस भरा काम है। कुछ गार्डनर्स की ये शिकायत होती है कि वे गर्मियों की सब्जियां तो लगाते हैं, लेकिन उनके फल काले होकर गिर जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं। ये काले होने या ख़राब होने के सिर्फ दो ही कारण हैं। या तो उनकी मिट्टी में कोई प्रॉब्लम रहती है जो प्लांट डिसीज़ ले जाते हैं, या फिर उनके फूलों और फलों में पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि हर एक वाइन में, हर एक जितनी भी सब्जियों की बेलों में दो तरह के फूल आते हैं, फीमेल फ्लावर्स और मेल फ्लावर्स, और तभी ये पॉलिनेशन हो सकता है। पॉलिनेशन का मतलब जब हम एक फ्लावर के एंथर्स को दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र करते हैं, चाहे वो हाथ द्वारा, चाहे वो किसी भी पेंट ब्रश के द्वारा, तो फर्टिलाइजेशन होता है। उसी फर्टिलाइजेशन से ये जो आपका फ्रूट है धीरे धीरे साइज़ में बड़ा होना शुरू होता है। कुछ लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा फल पाने के लिए 2G कटिंग भी करते हैं, 3G कटिंग भी करते हैं और 4G कटिंग भी करते हैं, लेकिन इससे क्या है, उनके वो पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो इस पॉलिनेशन के लिए क्या रहता है कि हम कोई भी एक मेल फ्लावर ले लेते हैं, उसके पेटल्स धीरे से आराम से निकाल देते हैं, लेकिन इसके पॉलन्स ख़राब नहीं होने चाहिए। और फीमेल फ्लावर्स को लेकर हम इसके जो पॉलन्स हैं वो फीमेल फ्लावर्स के ऊपर छिड़क देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपने फीमेल फ्लावर के पीछे जो फल आया है उसको टच नहीं करना। आपने सिर्फ उसकी स्टेम को पकड़ के धीरे से, और ये एक फीमेल फ्लावर को हम ऐसे पॉलिनेट करते हैं। मैं 2 या 3 मेल फ्लावर्स लेती हूँ और उस एक फ़ीमेल फ्लावर के ऊपर उनके पॉलन्स ट्रांसफ़र करती हूँ। फीमेल फ्लावर्स के ऊपर क्या रहता है कि एक स्टिकी सा स्टिग्मा रहता है। वो पीले रंग का बहुत ही चिपचिपा सा एक स्टिग्मा होता है। अगर हम मेल फ्लावर्स के एंथर्स मतलब पॉलन्स उस पर ट्रांसफ़र करते हैं तो वो वहीं पे चिपक जाते हैं, और फिर धीरे धीरे इनका फर्टिलाइजेशन अगर हो जाता है तो ये हमारा फ्रूट में डेवलप होना शुरू हो जाता है। मैं पिछले 3-4 सालों से ऐसे ही हैंड पॉलिनेशन करती आ रही हूँ और सक्सेसफुली अपने फ्रूट्स हार्वेस्ट कर रही हूँ। और ये देख सकते हैं कि मेरी दूसरी वाइन में कितने सारे मेल और फीमेल फ्लावर्स बनने को तैयार हैं। और जैसे ही आपने एक फूल को, एक फल को ऐसे पॉलिनेट किया, उसके पॉलन्स ट्रांसफ़र किए, तो आपको उस फल को जल्दी से जल्दी किसी कपड़े से कवर कर देना होता है, क्योंकि ये कच्चा फल होता है और इस कच्चे फल पे बहुत से कीड़े मकोड़े अटैक करने के लिए तैयार रहते हैं, स्पेशली फ्रूट फ्लाइज़ इस तरीके से इस पे डंक लगाती हैं कि हमें पता भी नहीं चलता और हमारा फल ख़राब हो जाता है। तो इसको ढकना बहुत ज़रूरी है। या तो आप इसको न्यूज़पेपर से कवर कीजिए, या फिर कोई कपड़ा आपके घर में जो भी अवेलेबल हो उससे कवर कीजिए, या जिस तरह से मैं पॉकेट्स बनाती हूँ इस तरह से भी पॉकेट्स आप इस पर बांध सकते हैं। अब ये पता कैसे चलेगा कि ये हमारा फ्रूट बनना शुरू है या नहीं है? जिस दिन आप पॉलिनेशन करते हैं उसके 3 दिन बाद, जी हाँ 3 दिन के बाद आपको पता चलेगा कि ये फ्रूट बढ़ना शुरू हुआ है या नहीं हुआ। और ये मैंने 8 दिन पहले ही एज ए हैंड पॉलिनेशन किया था, और उसका साइज़ 3 दिन के बाद मुझे पता चला कि धीरे धीरे बढ़ना शुरू है, और आगे 1 हफ्ते तक इसको मैं हार्वेस्ट कर लूँगी। मोस्टली 10 से 15 दिन लगते हैं जब फ्रूट पॉलिनेशन हो जाता है उसको मैच्योर होने में। लेकिन ज़रूरी बात यह है कि इसको कवर करना मत भूलिए। जब तक ये पूरा मैच्योर ना हो जाए इसको आप कवर ही रखिए। ये मत सोचिए कि कवर लगाने से ये ख़राब हो जाएगा, नहीं, कवर लगाने से ये आपका फ्रूट सुरक्षित रहेगा।
और 2G 3G और 4G कटिंग, स्पेशली 3G और 4G कटिंग मत कीजिए। 2G कटिंग में क्या रहता है कि आपको जब आपका प्लांट 5 से 6 फीट ऊंचा हो जाता है तो आपको उसकी टॉप की टिप पिंच कर देनी होती है ताकि उसकी जो लेटरल ब्रांचेस निकलें उस पे हमें अधिक से अधिक फूल और फल मिल जाएं। और ये मेरा पम्पकिन का प्लांट, इस पे पहले भी 2 फीमेल फ्लावर्स आए थे लेकिन कोई भी मेल फ्लावर्स ओपन नहीं हुआ, तो इसके लिए इसका पॉलिनेशन नहीं हो पाया था, तो वो दोनों फूल मेरे ख़राब हो गए थे। अब ये तीसरा फीमेल फ्लावर्स आया है जिसके पीछे छोटा सा फ्रूट लगा हुआ है, पम्पकिन बना हुआ है, लेकिन इसमें भी कोई मेल फ्लावर्स ओपन नहीं हुआ, तो ये भी मेरा फ्रूट ऐसे ही ख़राब चला जाएगा। पम्पकिन की बेल, जितनी भी मेरी बेलें लगी हैं मैंने उन सब में सिर्फ़ और सिर्फ 2G कटिंग ही की है, कोई 3G और 4G कटिंग नहीं की। ये कितने फीमेल फ्लावर्स आ रहे हैं, तो इसीलिए कहते हैं कि गार्डनिंग के पेशेंस भरा काम है। थैंक यू।